यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने उस समय में डॉक्टर बनने का सपना देखा जब समाज में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति तक नहीं थी। एक ऐसा समय जब महिला का जीवन केवल घर की चारदीवारी तक सीमित माना जाता था और अगर कोई महिला शिक्षा की बात करती थी तो उसे ताने मिलते थे, उपहास झेलना पड़ता था। उसी समय में एक छोटी सी लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसका नाम था आनंदीबाई जोशी। वह भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। दुख, पीड़ा, सामाजिक विरोध और शारीरिक कष्ट, ये सब उनके जीवन के साथी बने रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आनंदीबाई का जन्म 31 मार्च 1965 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम यमुना था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था। उस समय लड़कियों को शिक्षा देने का चलन नहीं था और समाज इसे अच्छा नहीं मानता था। जब आनंदीबाई केवल 9 साल की थीं, तब उनका विवाह गोपाल राव जोशी से कर दिया गया। गोपाल राव उनसे उम्र में काफी बड़े थे। वह एक डाक विभाग में क्लर्क थे। वह पढ़े लिखे थे और समाज सुधार की भावना रखते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे और उन्हें शिक्षित बनाएंगे। शादी के बाद यमुना का नाम आनंदीबाई रखा गया। गोपाल राव ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वह खुद उन्हें पढ़ाते थे। वह चाहते थे कि आनंदीबाई कुछ बड़ा करें, समाज में महिलाओं के लिए एक मिसाल बने। लेकिन समाज इसके खिलाफ था। लोग उन्हें बुरा भला कहते थे, ताने मारते थे, तरह तरह की बातें करते थे। कई बार लोगों ने पत्थर भी फेंके जब वे दोनों बाहर पढ़ाई के लिए जाते थे, लेकिन गोपाल राव और आनंदीबाई पीछे नहीं हटे। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। जब आनंदीबाई केवल 14 वर्ष की थीं, तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उचित इलाज न मिलने के कारण वह बच्चा केवल 10 दिन जीवित रह सका। यह घटना आनंदीबाई के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। अपने नवजात शिशु को खोने का दर्द उन्हें अंदर तक झकझोर गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर महिला डॉक्टर होती तो उनका बच्चा बच सकता था। भारत में महिला डॉक्टरों की भारी कमी थी। पुरुष डॉक्टरों से महिलाएं इलाज करवाने से झिझकती थीं। यह सोच आनंदीबाई के मन में घर कर गई। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद डॉक्टर बनेंगी, ताकि भविष्य में किसी और मां को वह दर्द न झेलना पड़े जो उन्होंने झेला। डॉक्टर बनने का सपना देखना उस समय एक असंभव सा विचार था, लेकिन आनंदीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने गोपाल राव से अपनी इच्छा जाहिर की। गोपाल राव बेहद खुश हुए। उन्होंने तय किया कि वे आनंदीबाई को विदेश भेजेंगे ताकि वे वहां जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सके। अमेरिका जाना उस समय बहुत बड़ी बात थी, खासकर किसी भारतीय महिला के लिए। लेकिन गोपाल राव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका के विभिन्न कॉलेजों में चिट्ठियां लिखनी शुरू की। कई जगह से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक दिन एक सकारात्मक उत्तर आया। पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज से। कॉलेज ने आनंदीबाई को पढ़ाई की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त थी। उन्हें वहां तक खुद आना होगा और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाना होगा। उस समय गोपाल राव की आय बहुत सीमित थी। ऐसे में अमेरिका की यात्रा और पढ़ाई का खर्च उठाना उनके बस की बात नहीं थी। तब एक और संघर्ष शुरू हुआ। गोपाल राव ने लोगों से मदद मांगी। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए। उनमें एक प्रमुख नाम था थियोडोसिया कारपेंटर, जो अमेरिका में रहती थीं। उन्होंने आनंदीबाई की कहानी पढ़ी और उनसे पत्राचार शुरू किया। वे उनकी मदद करने को तैयार हो गईं। 1883 में आनंदीबाई ने भारत से अमेरिका की यात्रा शुरू की। उस समय एक हिंदू महिला का समुद्र पार करना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना जाता था। लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा। उन्हें धर्मभ्रष्ट कहा गया, उन्हें कुलक्षणी तक कहा गया। लेकिन आनंदीबाई अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट थीं। वह जानती थीं कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। अमेरिका पहुंचने के बाद
उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यह सफर आसान नहीं था। वहां का मौसम, खाना, रहन सहन सब कुछ उनके लिए नया और अजीब था। उन्हें कई बार स्वास्थ्य समस्याएं भी हुईं। उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद 1886 में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक थी। वह भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पश्चिमी चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की थी। उनके इस उपलब्धि की खबर भारत तक भी पहुंची। सभी अखबारों ने उनकी प्रशंसा की। खुद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने उन्हें पत्र लिखकर सम्मानित किया। आनंदीबाई की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने भारत वापस लौटने का निर्णय लिया। वह डॉक्टर के रूप में देश की सेवा करना चाहती थीं, लेकिन तब तक उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। अमेरिका में रहकर उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता गया था। वे टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस की शिकार हो चुकी थीं। भारत लौटने के बाद उन्हें पुणे में सरकारी नौकरी मिली, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया। उन्होंने कुछ ही महीनों में काम छोड़ना पड़ा। अब वह बहुत कमजोर हो चुकी थीं। इलाज के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई। 26 फरवरी 1987 को केवल 22 वर्ष की आयु में आनंदीबाई जोशी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। वे न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन्होंने यह भी दिखा दिया कि एक महिला अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख अमेरिका भेजी गई थी, जहां थियोडोसिया ने उन्हें अपने परिवार के कब्रिस्तान में सम्मानपूर्वक दफनाया। उनकी कब्र पर आज भी उनका नाम लिखा है, डॉ. आनंदी जोशी। भारत में भी उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज और संस्थान बनाए गए हैं। डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। आनंदीबाई की कहानी केवल एक डॉक्टर की नहीं है। यह कहानी है एक सपने की, एक संघर्ष की, एक मां के दुख की और एक नारी की शक्ति की। उन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़ा, परंपराओं को चुनौती दी और लाखों महिलाओं के लिए रास्ता बनाया। आज जो महिलाएं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेती हैं, डॉक्टर बनती हैं, मरीजों की सेवा करती हैं, उनकी राह कभी न कभी आनंदीबाई जोशी ने ही खोली थी। उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आपके पास उसे पूरा करने का जज्बा हो। उन्होंने अपने जीवन में केवल 22 वर्ष जिए, लेकिन इन 22 वर्षों में उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने सिखाया कि महिला केवल घर की सीमा तक सीमित नहीं है। वह चाहे तो डॉक्टर बन सकती है, नेता बन सकती है, वैज्ञानिक बन सकती है और पूरी दुनिया को बदल सकती है। आज जब भी हम किसी महिला डॉक्टर को देखते हैं, जब किसी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर मरीज का इलाज करती है, तो कहीं ना कहीं उसमें आनंदीबाई जोशी की छवि छिपी होती है। उन्होंने जो बीज बोया था, आज वह एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। उनका जीवन एक संदेश है, शिक्षा हर किसी का अधिकार है और नारी शक्ति को कभी कम न समझो। इसलिए जब भी कभी कोई लड़की डॉक्टर बनने का सपना देखे, तो यह जरूर याद रखें कि एक बार एक छोटी सी लड़की ने भी यह सपना देखा था और वह सपना आज लाखों बेटियों के लिए रास्ता बन गया है।